विकास की जननी है और आजकल जब हम पूरे दुनिया के लोग या फिर कहें कि देश कोरोना काल में जी रहा है, तो ऐसे में आजकल नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि हम कोरोना से कैसे भी किसी भी हालत में बच सकें और इसको मात दे के फिर से अपने नए ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। ज़रूर आज के टाइम में कोरोना की वजह से हम सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरीके से थम सा गया है। लेकिन आज के टाइम में कहें कि जो जिस तरीके की काबिलियत रखता है वो अपने हुनर को ज़रूर कहीं ना कहीं निखारने में लगा हुआ है, ताकि उसका इस कोरोना काल में उसका इफ़ेक्ट देखने को मिले। मॉडर्न बीपी स्कूल जो है इस मामले में कहें तो कोरोना काल में ज़रूर छुट्टियां रहा, क्योंकि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा मार पड़ा है। तो इस कोरोना काल में बच्चे अपने घर पे रहे, स्कूल या शिक्षा संस्थान को बंद कर दिया गया। लेकिन मैं आपके सामने जो एक खुलासा कह दे कि एक नई चीज़ को जो हम बताने चाहते हैं, वो इस बच्चे मॉडर्न बीपी स्कूल के बच्चों ने जो काबिल तारीफ़ काम किया है। एक तरीके से कहा जाए तो इस स्कूल में आज छोटे जूनियर साइंटिस्ट ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं इस कैंपस में, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे डिवाइस को निजात किया है, ऐसे डिवाइस तैयार किया है जो कम से कम बेहद ही ज़्यादा खूबी वाली है। और वो इस तरीके से खूबी बताएगा कि अगर आप किसी के करीब जाते हो तो ऑटोमेटिक एक बीप आएगा, एक अलार्म बजेगा उसमें कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखो। क्योंकि आए दिन हम ये सुनते हैं कि WHO की गाइडलाइन कहें या प्रशासन की बात कहें तो हमेशा ये बात कही जाती है कि सामाजिक दूरी को मेंटेन रखें। वो सामाजिक दूरी आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मेंटेन करा रहे हैं इन बच्चों के द्वारा, क्योंकि इन बच्चों ने लगातार इस बात को सुनते इनके दिमाग में रिकॉल कर गया और उन्होंने ऐसे डिवाइस को इन्होंने निजात किया है, तैयार किया है, जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। ये सारे बच्चों के साथ साथ सबसे मेन बात यह है कि इनको जो मार्गदर्शन के लिए कहें या फिर इनको यहाँ तक पहुँचाने में जो कहीं ना कहीं रोल होता है वो इन टीचर का है, जो ये लोग भी इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में हर संभव मदद किया है। तो अभी तक तो जो भी कुछ दिखा है, लेकिन सबसे मेन बात है कि हम इस पीछे ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो सारा दारोमदार इस डिवाइस के ऊपर है। ये डिवाइस है मॉडर्न बीपी स्कूल के जो बच्चों ने तैयार किया है, वो यही डिवाइस है जिससे आज शहर में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। जो यहाँ के शिपी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन बच्चों की काबिल तारीफ़ है, उनको हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने सम्मानित किया है। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस में खासियत जो है कि इसे पहनने के बाद से एक जो दायरा है सामाजिक दूरी है वो 1 मीटर की या उससे भी जो पैरानॉर्म्स इन्होंने बनाया होगा इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे लगभग इन्होंने भी पहन के रखा है ताकि हम इसके करीब आए तो पता चल सके। प्रैक्टिकली के तौर पे हम देखना चाहेंगे, आप बताएंगे कि कैसे ये काम करता है। अब कोई भी 1 मीटर की दूरी के अंदर आ जाएगा ना तो फिर ये देखो चलने लग जाएगा। बेहद खुशी की बात यह है कि अभी फ़िलहाल मैं इनके करीब आने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंडिकेटर के तौर पे, एक लाइट के तौर पे साफ दिख रहा है। ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। तो इस तरीके से जो भी अभी यहाँ पे एक गुड़िया और भी है, इनके सामने भी है, तो आप प्लीज़ दिखाएंगे कि आपका काम कर रहा है कि नहीं ये सिस्टम। आप देख सकते हैं कि ये काबिल तारीफ़ है कि अगर इस तरीके की चीज़ ये छोटे बच्चे ज़रूर कह सकते हैं, नहीं कहीं ना कहीं ये इंजीनियर का या फिर कहें कि एक वैज्ञानिक का शक्ल ये आज के ऐसे पड़ाव पे ले चुके हैं जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनको यहाँ तक पहुँचाने में जो स्कूल के रोल है, स्कूल कैसे इन बच्चों में इस तरीके की कॉन्सेप्ट ले आया ताकि इन्होंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन जोशी है। सर बधाई के पात्र हैं आप और आपके ये बच्चे, ये कहें छोटे साइंटिस्ट आप अपने स्कूल में पैदा किए हैं, कैसे? सर एक्चुअली ये जो आइडिया है पूरा इन बच्चों का ही है। आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम से स्कूल हमारे बंद थे, तो इन बच्चों ने मुझे बताया कि सर ऐसा कुछ डिवाइस बनाई जाए या ऐसा कुछ डिवाइस ईजाद किया जाए कि जिससे जब हमारे स्कूल खुलें तो एक सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। तो इन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि सर जो छोटे बच्चे होते हैं जो नर्सरी से 5th तक की क्लास में पढ़ते हैं वो सोशल डिस्टेंस के प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आइडिया भी बताया कि सर ऐसा कुछ हम बना सकते हैं कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया था और थोड़ा इन बच्चों से मैंने आग्रह भी किया, तो इन्होंने थोड़ा सा सामान ला के हमने इस डिवाइस को हमने ईजाद किया है। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम दीपिका नागपाल है। मैम कहीं ना कहीं आप लोगों का एक जो
आप अपने हाथों से नहीं त्रास सकती थी, वो चीज़ें आपके बच्चों ने त्रास दिया। ऐसी चीज़ निजात किया है। कहीं ना कहीं आप स्कूल या शिक्षा संस्थान के मामले में कहें तो आपका जो स्कूल है कहीं ना कहीं एक पड़ाव और बाकी लोगों से आगे आया। कैसे ये हासिल हुआ, कैसे ये संभव हुआ? सर देखिए, ये संभव तो देखो बच्चों की अपनी इनोवेशन है। इतने टाइम से वो घर बैठे हैं, घर से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो और हम लोग लगातार सुन रहे हैं जो गाइडलाइंस आ रही है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जो अभी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन क्या है कि हम लोग नॉर्मली इस चीज़ को अब आजकल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम देख रहे हैं, लेकिन क्या है हम लोग इतना अलर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये डिवाइस जो है इस चीज़ में हेल्पफुल है कि कम से कम आपको अलर्ट करता रहेगा कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। मोर ओवर इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इसके अंदर एक फीचर और भी है कि ये जो डिवाइस है हमारा, ये हमारा आरोग्य सेतु के साथ में लिंक्ड है। तो ये हमें हमारे आसपास आने वाले कोविड पॉजिटिव पेशेंट को भी डिटेक्ट करके बताएगा, हमें इंडिकेट करेगा कि सम कोविड-19 जो आपके पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं दैट इज़ अराउंड यू। तो ये आपको उससे भी एक सेफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बाय अलर्टिंग यू, बाय मेकिंग अवेयर यू। और साथ साथ सर मेन तो इसके अंदर काम बच्चों का ही है, मेन उनकी ही इनोवेशन है, हमारी तो सिर्फ गाइडेंस है जो हम लोग इनको हेल्प कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुना कि मैम का कहना है कि जो खासकर शुरू से ही ये फोकस दिया गया कि प्रशासन भी इस बात को कहती रही कि सामाजिक दूरी को मेंटेन करें, साथ में हर किसी के लिए कंपलसरी बता दिया गया था आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए मोबाइल में। लेकिन इन्होंने लिंक्ड किया, जो उसके साथ में कोलैबोरेट किया कि हमारा जो डिवाइस है आरोग्य सेतु के पैरेलल में या फिर उससे कुछ डाटा कहें कि शेयर के तौर पे काम कर सकता है। तो ये बच्चे जो तैयार किए हैं, अब इनसे बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से वर्क किया और वो बच्चे कौन हैं जिनके दिमाग में ये बात आई और ऐसा हम तैयार करने के लिए। अब में किन किन लोगों का सबसे पहले आइडिया था, बताएंगे आप? एक्चुअली हमें ये आइडिया आया हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, जैसे कि हम सबको मोटिवेट करते हैं कि हम सबको अपने घर में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। वैसे ही हम सब ने भी एक आइडिया लगाया, हम सब स्टूडेंट्स से मिलके कुछ इनोवेट करा, जिसमें हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। उन्होंने हमें ये डिवाइस बनाने में बहुत हेल्प करी है, जिससे हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। क्या हम ऐसा श्योर हो सकते हैं, अपने आप से 100% श्योर कहें कि कितना परसेंट श्योर हो सकते हैं कि ये डिवाइस जो हमारे लिए कारगर साबित होगा और हम बच पाएंगे इससे? सर ये 101% ये डिवाइस हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। इससे बेसिकली बहुत छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे हैं वो तो खेलेंगे ही किसी के ना किसी के साथ, तो उनके लिए ये डिवाइस बहुत अच्छी है। ये उनको हर बात पे अलर्ट करता रहेगा, जब भी वो किसी के पास आएंगे उनको अलर्ट करेगा। इवन ये तो ये डिवाइस हमें ये भी बता दे कि कोई कोरोना पेशेंट है या नहीं है। चलिए, काफ़ी अच्छा आप लोगों की एक सोच है, कहीं ना कहीं आपने वर्क किया है, इसलिए इस तरीके से कॉन्फिडेंटली आपकी बात निकल के आ रही है। सर और दीपिका मैम को हमने अपनी डिवाइस के बारे में बताया कि हम कुछ ऐसा इनोवेट करना चाहते हैं जो हमारे यूथ के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सके। तो सर से हमने कंसल्ट करी, फिर हमने आइडिया सोचा, फिर हमारे दिमाग में आया कि हम कोरोना के रिगार्डिंग कुछ बनाते हैं, तो हमने फिर ये इन्वेंट किया। इसको किस तरीके से बनाने में क्या समय लगा, क्या कॉस्ट आया होगा, या फिर बच्चों ने अगर इस तरीके से सोचा, इसमें असेंबलिंग करने में बहुत कुछ चीज़ें लगे हैं। तो ये चीज़ें जानने के लिए यहाँ पे और भी जो बच्चे हैं इनसे मैं जानता हूँ, पूछता हूँ कि किस तरीके से किया। आपका नाम क्या है? My name is Mansi. कौन सा क्लास? I'm in 11th standard. Yes. अच्छा, ये बताओ कि आपने जब आप सारे लोग मिलकर इसे असेंबल किया, गाइडेंस ली कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है हमें बताओ, फिर उन्होंने हमें गाइड किया, फिर हमने उनको अपने कॉन्सेप्ट्स बताए कि हम कैसे कैसे क्या करना चाहते हैं। तो ये हमने ऐसा आई कार्ड बनाया जिसमें यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक स्विच बटन है और यहाँ पे 2 LEDs है। जब हम इस स्विच बटन को ऑन करते हैं तो ये LED ये वाली जलने लगती है, जिससे पता चलता है कि हमारा सर्किट अभी ऑन है। उसके बाद यहाँ पे सेंसर्स लगे हैं, अगर कोई भी इंसान सामने से या हमारे 1 मीटर के दायरे में आता है तो यहाँ पे एक और LED लाइट लगी हुई है जो येलो कलर की है, फिर वो भी जलने लगती है। उसके साथ साथ इसमें स्पीकर लगा हुआ है, तो फिर वो हमें कॉन्टिन्यूसली अलर्ट करता है कि कैसे हमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। छोटे बच्चे जो नहीं चला सकते फ़ोन, जिनको नहीं पता प्रॉपर कैसे मेंटेन करना है, ये उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। दूसरा इसमें ये भी है कि इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा है जिसमें ब्लूटूथ होता है। हमने आरोग्य सेतु ऐप से इसको लिंक कर दिया है। आरोग्य सेतु ऐप में अगर कोई भी इंसान अगर अपडेट कर देता है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, जो भी वो उनकी प्रोसेस होती है, उसके बाद अगर वो हमारे आसपास आता है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और LED लाइट लगी है तो वो भी जलने लगती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास कोई कोरोना पेशेंट पॉजिटिव है, मतलब प्रेजेंट है। तो ये 2 इसके 2 मेन फीचर्स हैं। उसके साथ जो
फीचर्स इसको अच्छा बनाते हैं। एक इसमें हमने वाइब्रेटर भी सेट किया है, तो इन केस अगर हम कभी क्राउड में चले जाएं जहाँ पे हमें नहीं सुनाई देगा स्पीकर, तो इसमें वाइब्रेटर लगा हुआ है। और भी इसमें फीचर्स ये हैं, अभी हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अब हम इसको कोशिश करेंगे कि और हम इसको कॉम्पैक्ट कर दें ताकि छोटे बच्चे भी इसको ईजिली कैरी कर सकें। इसमें हम रिचार्जेबल बैटरीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसके 2 मेन फंक्शंस ये थे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने प्रोसेस को बताया वो बहुत इजीली तरीके से हर किसी के समझ में आता है, क्योंकि आए दिन हम देखें तो एक ऐसी ये जो डिवाइस है इसमें लगने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आए दिन जो भी डिवाइस बनते हैं या फिर हमारे पास डिवाइस होते हैं उसमें वो इक्विपमेंट देखने को आसानी से मिल जाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो फंक्शन बताया है गुड़िया ने, आप मुझे लगता है कि इसमें अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब आप ये बता दीजिए कि इस तरीके के फंक्शन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको लगता है कि इजली हर बच्चा इसको कैरी कर पाएगा? सर एक्चुअली जो इसमें बेसिकली जो है हमारे पास इस पर जो लगा हुआ है वो यूवी सेंसर है, और ये यूवी सेंसर ऐसा है कि अगर बच्चा इसे कहीं हिट भी करता है तो इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। और सेकंड थिंग हमें इसमें एक स्पीकर लगा रखा है, 2 LEDs है इसमें, और ट्रांजिस्टर है, और एक एंड्रीनो यूनो R3 है। तो बेसिकली मतलब आप इसे लेके कहीं भी आप इसे वाइब्रेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो ये इफेक्टिव है। इसे इतना ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं आएगा, तो एक छोटा बच्चा इसे इजीली कैरी कर सकता है। दूसरे से कंपोनेंट हमने काफ़ी इसमें स्मॉल कंपोनेंट हमने यूज किए हुए हैं, और थोड़ा सा हम इसे और अभी मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि इसके कंपोनेंट जो हैं वो और थोड़े से स्मॉल हो जाएँ, ताकि जो एक आई कार्ड है उसके ऊपर ये एकदम फिट आ जाए। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इन सारे बच्चों की अगर जो इन्होंने मेहनत किया तो कहीं ना कहीं समाज, देश ज़रूर ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन तो ज़रूर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने फरीदाबाद के जो CP हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, इन बच्चों को इनकी मेहनत को देखते हुए इनको सम्मानित किया है। तो ये बच्चे वो हैं जो स्कूल से अपनी टीचर के साथ में वहाँ जाके बच्चों के साथ में सम्मानित भी हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से वो 4 बच्चे हैं जो आप CP के पास गए थे और उन्होंने क्या आप लोगों को बताया, क्या हौसला दिया, क्या कहा उन्होंने आपसे? क्या नाम है जी आपका? सर दुष्यंत। दुष्यंत साहब, ये बताइए इस काबिल तारीफ़ काम करने के बाद आपको शहर के जो CP हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपका हौसला अफजाई किया, क्या उन्होंने कहा? सर उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करी। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे काम आगे भी फ्यूचर में करने के लिए उन्होंने हमें सलाह दी है। तो क्या आपको लगता है कि CP एक जो पूरे ज़िले के मालिक होते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर फिर भी एक आश्वासन के तौर पे दिए कि आप जाएं और कुछ करें, तो आपने क्या प्लान किया वैसे आगे करने के लिए? सर आगे फ्यूचर्स में ऐसे आइडिया आते रहेंगे, हम ऐसे और नए इन्वेंशंस करने की कोशिश करते रहेंगे। कोरोना काल में अगर देखा जाए तो ये नया काम आप लोगों ने करके इसके बाद से आप न्यूट्रल हो जाओगे अपने आप को, कि आप फिर अपग्रेड कुछ ना कुछ करते रहो? सर हम आगे भी ऐसे इन्वेंशंस करते रहेंगे। आप भी गई थी? जी, चलिए आप बता दीजिए कि फिर क्या आपको लगा कि CP साहब के जो मोटिवेशन से आपको कुछ आगे प्रेरणा मिला? जी हाँ, मुझे बिल्कुल प्रेरणा मिली उनसे। जिस तरीके से उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमें मोटिवेट किया, उससे हमें खुशी हुई। हमें ये लगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इवन अगर हम करेंगे, हम यूथ हैं, तो आगे आने वाले बच्चे भी हमसे मोटिवेट होंगे, फिर सब कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेंगे, तो ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एक यूथ के नाते अगर मैं आपसे पूछूं फाइनली कि आप ये बताओ, क्या हम लोग ऐसे कोरोना काल में जो डर के शाये में रह रहे हैं, क्या हम आराम से निकल सकते हैं ऐसे कंडीशन? हमें डरना नहीं चाहिए और हमें एकदम फ्री भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी चीज़ ख़त्म नहीं हुई। कई लोगों को ना बैलेंस बना के चलना चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं और कई लोग इतना डरते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो आई विल सजेस्ट अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए, वो तो मेन कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये मॉडल है वो अलर्ट करने का, हमें अपने आप को अवेयर करके रखना है। डर के रहना आई डोंट थिंक सो ये कोई सोल्यूशन है। कि आप सबको पता है कि स्कूल जो हैं वो मार्च से क्लोज़ हैं और गवर्नमेंट इसको रीओपन करने की प्लानिंग कर रही है। तो उसी को लेकर हम लोगों ने थोड़ा सा अवेयरनेस एक प्लान करने की कोशिश की कि क्या अगर स्कूल रीओपन होते हैं तो बच्चे के बीच में कैसे सोशल डिस्टेंस को हम मेंटेन कर सकते हैं। और उसके लिए नवीन सर हैं, दीपिका मैडम हैं, मानसी, रितिका, दुष्यंत, कृतिका, इन बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया कि आप ऐसा कुछ इन्वेंशन करो कि जो हमारे इस मोटिव को क्लियर करता हो। तो इन्होंने एक प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, और कल एक कमिश्नर पुलिस मिस्टर ओपी सिंह है, सेक्टर 21 में जाकर उनको भी एक छोटा सा हम लोगों ने एक डेमो दिया। तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और काफ़ी प्रेज़ किया कि ठीक है, इस स्कूल के बच्चों ने, एक छोटी एज के 11th क्लास के बच्चों ने इतना इफ़ेक्टिव डिवाइस तैयार किया है कि जो आपको कोरोना पॉजिटिव से भी अलर्ट करता है ड्यू टू आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू, प्लस एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन को करता है कि 1 मीटर से अगर आप पास में होते हैं तो वो अपने आप ही लाइट को बीप करके आपको अलार्म देना स्टार्ट कर देता है।
तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि बिना आप किसी को वर्बली बोले हुए आप अपने आप को सेफ रखें, दूसरा अपने आप के साथ आपके अवेयर हो जाएगा। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। स्कूल के रीओपन होने के बाद हम लोग कोशिश भी करेंगे कि अपने स्कूल के सब स्टूडेंट्स को, स्टाफ को हम लोग ये आई कार्ड प्रोवाइड करें ताकि वो सेफ रहें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।